इसके अंदर ये डालते हैं फ्यूल। रुक 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 चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आज का एपिसोड है नीरज बुवाना और नीतू दाबोडिया के बारे में। बाहरी दिल्ली में आज का सबसे बड़ा खूंखार डॉन नंबर 1 नीरज बुवाना तिहाड़ जेल में बंद होने के बावजूद भी अपने गुर्गों की मदद से सक्रिय रहता है। उसने अपना नाम बनाने के लिए शुरू में साथी रहे और बाद में एक दूसरे के विपरीत हुए सुरेंद्र मलिक उर्फ नीतू दाबोडिया का सभी गुर्गों का नाश कर दिया और एक पुलिस एनकाउंटर में नीतू दाबोडिया भी मारा गया, जिसके बाद नीरज और खूंखार होता गया। नीतू दाबोडिया और नीरज बुवाना के बीच हुई खूनी संघर्ष में अब तक दर्जनों से ज़्यादा लाशें बीत चुकी हैं। नीरज बुवाना और नीतू दाबोडिया 2004 से ही खूब नाम कमा रहे थे, लेकिन 2011 में इनकी दोस्ती को नज़र लग गई और इनके बीच उसी साल एंट्री हुई सोनू पंडित की। आप फोटो दे सकते हो सोनू पंडित की। सोनू पंडित नीरज बुवाना का करीबी बन गया और इतने करीबी आते देख नीतू दाबोडिया को शक होने लगी कि कहीं सोनू पंडित व नीरज बुवाना साथ मिलकर उसका कत्ल न कर दें। उसको लगा कि सोनू पंडित उसकी खबर नीरज बुवाना तक पहुंचाता है और इसी वजह से नीतू दाबोडिया और नीरज बुवाना के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थी। और वहीं साल 2012 में नीतू दाबोडिया ने पंडित जी को अगवा करवाकर उसकी हत्या करवा और उसकी लाश को करनाल के एक जंगल में ले जाकर जला दिया। बस इसी बात से नीरज बुवाना पूरी तरीके से आग बबूला हो चुके थे और इसी कारण राजेश नीतू दाबोडिया के साथी ने उर्फ राजू ने नीतू दाबोडिया का साथ छोड़कर नीरज बुवाना का हाथ थाम लिया और नीतू दाबोडिया ने इसकी भी हत्या करवा दी। लेकिन नीतू दाबोडिया भी नीरज बुवाना ग्रुप पर भारी था। लेकिन 24 अक्टूबर 2013 को वसंत कुंज इलाके में एक मुठभेड़ में पुलिस ने नीतू दाबोडिया को मार गिरा और इसके बाद दोनों गैंगस्टर एक दूसरे के आदमियों को मारते रहे। वहीं नीरज बुवाना उसके आदमी को मरवा देता और नीतू दाबोडिया गैंग के सदस्य उसको मरवा देते। आखिर में बचे नीतू दाबोडिया के 2 खूंखार सदस्य, एक प्रदीप उर्फ बोला, दूसरा गोल्डी। फिर 2014 में नीरज बुवाना ने पेशी के दौरान इनको मारने का प्लान बनाया। 10 शूटर भेजे कोर्ट के अंदर, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ दिया। फिर उसके बाद 25 अगस्त 2015 में नीरज बुवाना की पेशी के दौरान उसके साथी भी थे और उसी वैन में पार्श, गोल्डी और प्रदीप होला और वहीं वैन में नीरज बुवाना ने अपने साथियों के साथ मिलकर दोनों की गला दबाकर हत्या कर दी गई। नीतू दाबोडिया की गैंग पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी थी। एक इकलौता उसका साथी बचा था नीतू दाबोडिया का, राजेश बुवानिया, वो फिलहाल जेल में था और उसी से नीरज बुवाना खतरा महसूस कर रहा था। अब उसी को मारने के प्लान में नीरज बुवाना लगा हुआ है। यही कहानी थी नीतू दाबोडिया की। कैसी लगी बताएं कमेंट कर।